नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देश में क्या हो रहा है? जब भी किसी को किसी बात पर भी प्रोटेस्ट करना होता है, किसी बात पर भी विरोध प्रदर्शन करना होता है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का सत्यानाश क्यों करते हो भाई? मतलब आपने अगर प्रोटेस्ट करना है कि नुपुर शर्मा ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आप पत्थर मारेंगे, आगजनी करेंगे, मोटरसाइकिल जलाएंगे, बस जलाएंगे, गाड़ियां जलाएंगे। राहुल गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले इंटेरोगेशन करने के लिए लेके जाएंगे, फिर आप तोड़फोड़ करेंगे। अग्निवीर रिक्रूटमेंट जो है आर्मी के लिए, मेरी समझ में बहुत बढ़िया स्कीम है। तकरीबन तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत करिए। उसके बारे में प्रदीप जी बसें जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं। अरे भाई, ट्रेन क्यों जला रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता। अरे बिहार से यहां दिल्ली तक जो आओगे उसी ट्रेन में आओगे ना, उसी ट्रेन को आप जला रहे हैं। मतलब ये कहां की अकलमंदी है? मतलब मैं इस बात से मेरी समझ के बाहर है ये। आप लोग अकल के दुश्मन हैं। ये ट्रेन किसकी है? आपकी है, आपकी खुद की है। क्या अपने घर को आग लगाओगे? प्रदीप जी, आज की तारीख में ये लोग अपने घर को आग लगा रहे हैं। जो अग्निवीर स्कीम है, अगर आपको ना पसंद हो, अरे भाई किसने बोला अप्लाई करने के लिए मत करिए। जो बाकी सब लोगों को नौकरी मिल रही है, 4 साल के बाद जब बाहर आएंगे 11 लाख उनको अलग मिलेंगे। उसके अलावा 12.5 लाख या 13 लाख जो उनकी सैलरी होगी वो मिलेगी। तकरीबन तकरीबन 24 लाख रुपए होंगे बच्चे के पास। उसके अलावा प्रदीप जी, 10वीं जमात पास करके आप सीधा डायरेक्टली, अगर पास हो गए आप इंटरव्यू में, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके आप आर्मी में जाते हैं। वे दी आर्मी बाय द वे विल पे फॉर योर ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन के लिए फौज पे करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फौज पे करेगी। पैसा खर्चेगी कौन? फौज, यानी भारत सरकार। और अगर आपको नहीं जाना है मत जाइए। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं करिए, उसके बाद किसी थर्ड रेट कॉलेज के अंदर जाइए, और उसके बाद इधर से उधर, उधर से इधर भागिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के रिश्वत दीजिए, कहीं क्लर्क की नौकरी कीजिए, और अगर वो नहीं मिलती है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद यही पथराव करिए। या किसी पान की दुकान के सामने खड़े होकर के पॉलिटिक्स की बात करिए। मेरी समझ के बाहर है। हम ये बात कब समझेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोगों की है, आपकी है, हिंदुस्तानियों की है। जब आप रेलवे ट्रेन पर आग लगाते हैं, बस में आग लगाते हैं, किसको आग लगा रहे हैं आप? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, आप खुद तमाशाई बन गए अपने घर को आग लगा के। प्रदीप जी, अब ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है इन मंद बुद्धियों की अकल में, दिमाग में कब जाएगा? Sir, the constitutional guaranteed freedom of speech, expression, faith, worship and belief, right to life, liberty and pursuit of happiness. Yes. You know, everything in our constitution is to be peaceful, to be happy, to be content, to see that the government also exercises all its rights for the welfare of the people. But then it's a dual reciprocation where the people also take good care of national properties. Yes. ये कौन सा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट, राइट विरोध प्रकट करना आपका हक है। बट इस हक का काल राइट्स करना, तोड़फोड़ करना, गवर्नमेंट मशीनरी को पे अटैक करना, ट्रेन्स को डिस्ट्रॉय करना, बसेस को डिस्ट्रॉय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्ट्रॉय करना, और ये चंद मुट्ठी भर जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, जो कानून के वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको आप उसी ढंग से पेश नहीं कर सकते विद लीगल फ्रेमवर्क। आपको जैसे योगी आदित्यनाथ अपनाता है कानून, टोक तंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज आप जला रहे हो बसेस को, आप जला रहे हो ट्रेन को, आप मासूम, हमने गाड़ी लेके आए, रास्ते पे पार्क है, आपने गाड़ी को जला दिया, जाते जाते गाड़ी के कांच वाच फोड़ दिए। उस बेचारा गाड़ी खरीदने वाला या गाड़ी का उसका देश, उससे क्या मतलब है आपके प्रोटेस्ट से? आप उसके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और उसको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? और आप होते कौन है? और आप यस, आप होते को
इज बाईस्टैंडर्स है, किसी का दुकान को आग लगाना, किसी को दुकान को तोड़ फोड़ कर लेना, कोई कांच वाच फोड़, मींस व्हाई इज certain sections of the society talking the law for them, reading out the constitution for them, reading out the legal framework within which the government should take action. आप इनको सीख नहीं दे रहे हो कि आपको किस प्रकार से पीसफुल प्रोटेस्ट लेके जाना है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट रॉइट्स के तरह कन्वर्ट कर रहे हो और आप उनको हेल्प कर रहे हो बाय ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यू एज ए Protect their rights to destroy. प्रोटेक्ट द राइट्स टू डिस्ट्रॉय। विरोध ही नहीं, आपको उनको रोकना पड़ेगा, उनको विरोध करना पड़ेगा कि पीसफुल, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इज अ पीसफुल एंड अ वेरी डिसेंट प्रोटेस्ट, अ गांधीयन प्रोटेस्ट, महात्मा गांधी के गांधीयन प्रोटेस्ट। इट हैज इट्स ओन थिंग्स, बट we find sections of people saying that Yogi Adityanath cannot go and demolish the houses of those people. Now, what about these Reuters who have demolished the houses and burned the houses of other people, broken down cars, burned the trains, hit the people, normal bystanders out on the road, attacked Burned them, shops. burned shops. So, what law are you going to teach them? आप इसको कौन सा what kind of protection you want under the law for these kind of Reuters who are destroying the government property, destroying private property, destroying public property, and you want people to support them? And what's wrong? I mean, आपको जैसे military army recruits है, army recruit कर रहे हैं. You had short service commission earlier. Yes. You had officers coming in for a brief period of time, then they retire from there. Yes. आपके अलग-अलग जो राजीव गांधी योजना स्कीम्स है, अलग-अलग स्कीम्स है, there's also सीजनल एम्प्लॉयमेंट है. Yes. आप सीजन, उसका विरोध नहीं है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता. रोड बना दिया, रोड ये कंस्ट्रक्ट करना, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट दे दिए, 6-7 महीने का काम होता, काम के फिर बेरोजगार होते हैं. नरेगा मनरेगा अलग अलग स्कीम्स है. तो हर चीज में ये टेम्पररी अलॉटमेंट है, टेम्पररी रिक्रूटमेंट है, उसके बाद नहीं होता है. अब साइज बोले कि एज वाइज हमको ये है, हमें वो तकलीफ है. एवरी जॉब हैज इट्स क्वालिफिकेशन. आप जैसे बोले कि एक पायलट, an art student never taken for a pilot, for flying an aircraft in either commercial airlines or for the Indian Air Force. Or the military. You can't. You have to be a science graduate. You need to understand science. आप बोलेंगे नहीं 8 कोई लोगों को, नहीं तो हम ट्रेन चला देंगे, हम बस चला देंगे. अरे भाई, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में मुझे लीजिए, इसके बावजूद कि मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, वरना मैं आपका इक्विपमेंट चला दूंगा. तो हर चीज का अपने अपने, आज के तारीख में अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको दोनों हाथ से स्वागत करना चाहिए. right. हमारे नौजवान गरीब जो है, स्कूल के बाद जो हम लोग हमेशा कहता था कि हमारे जो पूरे देश के जितने बच्चे हैं उनको एनसीसी के हम लोग कहते थे कि एनसीसी में जाना चाहिए. 3 साल का रिगरस ट्रेनिंग, थोड़ा आर्मी टाइप उनका ड्रिल होता है, डिसिप्लिन का सेंस उनमें आता है, वॉरफेयर के लिए थोड़ा उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको प्रैक्टिस के तरीके से सिखाते हैं. तो इस चीज को अगर सरकार पैसे दे के उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उसके लिए विरोध. तो ये देश के खिलाफ जो एक जंग चल रहा है, ये जो भी सरकार अच्छा करना चाहता है, गुड फॉर द पब्लिक गुड, उसको विरोध करना है. कुछ अभी जिस प्रकार से पीएफआई ये एक नया चीज लेके सामने आया है कि स्टूडेंट्स को आप विद्या सिखाओ, आप उसको अग्नि मत सिखाओ. क्यों? आप उनको वॉरफेयर मत सिखाओ. क्यों ना आप उनको हाउ एवरी कॉलेज, आई मीन इट्स अ प्राइड. यूथ को कॉलेज या स्कूल से बाहर निकलते ही warfare training, war training, army training, it's a must, it's a need of the hour. You need to discipline. आप क्या चलते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स बन जाए, नशे मुक्त ना होके नशे में धूत हो जाए अपने यंग जो नौजवान पीढ़ी है, द यूथ है, पूरे अपने आप अल्कोहल, ड्रग्स और अब्यूज में अपने आप को पूरे जिंदगी बर्बाद करे. देश उनको एक मौका दे रहा है, देश सुधरने का मौका दे रहा है, देश एम्प्लॉयमेंट का मौका दे रहा है. इतने सारे साल उनको ऑक्यूपाइड कर. द मेन थिंग इज दे बीइंग ऑक्यूपाइड फॉर अ नेशनल कॉज, यूजिंग ऑफ द लेटेस्ट वेपन्स, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको इंप्रूव किया जा रहा है, उनका स्किल्स बढ़ा. एंड डिसिप्लिन, अल्टीमेटली डिसिप्लिन. You are teaching them a culture of warfare, no doubt, but then the whole country needs to be in a state of warfare, considering what's happening in China, the Russia-Ukraine war, and various wars happening. अलग-अलग, yes. So we need to have. हमारे पुराने जमाने में थे कि जो खेती वाले खेती करते थे, बिजनेसमैन बिजनेस करते थे. आज अलग तरीके. We are living in a different world now. So if there's opportunities being created, why not?
It should be accepted by all parties openly. welcome. Welcome with both arms. And I'm very, very happy to see a lot of opposition leaders have actually welcomed it. Yes. Look at Manish Tiwari. Yes. Manish Tiwari is among the first people actually to welcome the scheme. Bilkul. And let's be very clear, as far as we are concerned, we have always been talking about universal conscription. As our late friend, the great Lieutenant General Hoon, the man who actually conquered Siachen for us, as he used to say, हिंदुस्तान का अगर सुधार करना है, जैसी 10वीं जमात पास करता है बच्चा, उसको फौज में 2 साल के लिए भेज दो, हर एक को विदाउट एक्सेप्शन। फिर आप देखिए। और जहां तक के पॉलिटिशियंस का सवाल है, राजनेताओं का सवाल है, राजनेताओं के बच्चों को सबसे पहले भेजो। अब यहां पर आपके लिए वॉलंटरी स्कीम है, अगर आप जाना चाहते हैं जाएं। आई विश दिस वाज देयर व्हेन आई हैड पास्ड आउट ऑफ द 10th। आई एम टेलिंग यू, आई वुड नॉट हैव थॉट ट्वाइस। कंस्क्रिप्शन ऑफिस में मैं सबसे आगे होता लाइन में कि भैया लो, मुझे मेडिकली अनफिट हूं तो कोई बात नहीं, कुछ भी करके ले लो। इससे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? हमें तो ताज्जुब होता है प्रदीप जी, हम तो इसका इंतजार करते थे एनसीसी में, और उसके बाद जाकर के लोगों से पूछा करते थे कि सर, एक तो मेरा चश्मा है, उसके ऊपर 1-2 और हेल्थ प्रॉब्लम है, अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? मेरा ये कहना है, आपको देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, देश में जाकर के देश के लिए बलिदान देने का मौका मिल रहा है। और यहां पर जैसे पीएफआई के लोग हैं और अन्य ये जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मिल करके यहां पर सत्यानाश करा रहे हैं आपका। प्रदीप जी, इसमें तो मुझे राजनीति की बू आ रही है, सीधी बात है। क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो भी कुछ नुपुर शर्मा ने कहा, वो आंदोलन जो है वो धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया, लेकिन जो हिंसात्मक आक्रामक आंदोलन था उसको खुद मुस्लिम लीडरशिप ने कहा कि भाई प्रोटेस्ट करना है, लेकिन तोड़फोड़ करके नहीं, समझ गए? पत्थरबाजी करके कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, तो आप पत्थर कैसे मार सकते हैं? और उधर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब लोगों ने ये कह दिया कि भाई एक्शन हो गया है, हिंदुस्तान को जो कुछ हमने कहना था कह दिया, और अब जाकर के सारी सिचुएशन नॉर्मल है। और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट किए उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है जी। और वहां पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्पेशली पाकिस्तानियों ने जो प्रोटेस्ट किया, उन सबको डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान, और परमानेंटली वीसा कैंसिल कर दिया गया। अब वो पाकिस्तानी जो बाहर आए थे हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए अरब देशों में, अब उनको वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा, याद रख लीजिए। जब ये हो गया प्रदीप जी, तो उनका भाई क्या किया जाए? फ्राइडे है, प्रोटेस्ट करो, जुमेरात है और जुम्मा है तो प्रोटेस्ट करो। लेकिन इस बार मस्जिद से प्रोटेस्ट नहीं होगी, इस बार कहां होगा? बिहार से प्रोटेस्ट होगी सबसे पहले, और वो भी अग्निवीर योजना के खिलाफ। अरे अग्निवीर योजना तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? आज आप अग्निवीर योजना के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पहले सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिससे कुछ लेना देना नहीं है सीए का। जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो तो हिंदुस्तान का नागरिक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उनके लिए था जो माइनॉरिटीज हैं आसपास के देशों में, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देशों में जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इन लोगों के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ताकि इनको कोई डिफिकल्टी ना हो अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। तो आपने क्या किया? मुसलमानों को बहका के, मुसलमानों को मिसलीड करके, जान करके आपने शाहीन बाग बना दिया। औरतों को जान जान के आपने झूठ बोला कि तुम्हारा वोट ले लिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता ले ली जाएगी, तुम्हें हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया जाएगा। वो खत्म हुआ तो ये शुरू हो गया, ये खत्म हुआ अब ये एक और शुरू हो गया। प्रदीप जी, सीधी सादी बात है, यहां पर मुझे इंटेलिजेंस का फेलियर नजर आ रहा है वेरी क्लियरली। द इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट पुल अप देयर सॉक्स, दे शुड नो हु आर द एनिमीज विद इन। यहां पर क्या हो रहा है प्रदीप जी? बार बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती है साजिश, सिंपल बात है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी होती है, और बार बार नरेंद्र मोदी उससे बच के निकल के आ जाता है। बार बार जहां पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर उनकी वाहवाही होती है, भले वो अमेरिका हो, भले वो रशिया हो। अभी जो आप बोल रहे थे, the quad within the Middle East. Yes, that's what I was coming to.
Now, Mr. Modi has been invited by the United Arab Emirates. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो बादशाह हैं उन्होंने इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी जी को कि सर आप आए यहां पे, आपसे बहुत जरूरी गुफ्तगू करनी है। तो वो जा रहे हैं अब यूएई। वहां पर एक तो एमबीजेड साहब से बात होगी, हिज हाइनेस एमबीजेड से बात होगी। उसके अलावा एक स्काइप मीटिंग होगी किनके और किनके बीच में? नरेंद्र मोदी, एमबीजेड साहब, द रूलर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल और द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन। एक तो क्वाड है इंडो पैसिफिक का, अब यह क्वाड है मिडिल ईस्ट का। यानी दोनों तरफ भारत है, दोनों तरफ अमेरिका है। अब क्या करोगे आप? कुछ नया सोचोगे? मतलब हाल ही में प्रदीप जी, एक हफ्ता पहले मैं आपको बताता हूं, एक हफ्ता पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए थे, 1 वीक अगो। क्या हुआ? आए, हाथ मिलाया, नई डील साइन करी, बोला कितनी गेहूं भेज रहे हो भाई ईरान, क्या कर रहे हो, और जल्द से जल्द जो चाबहार पोर्ट है उसमें जरा काम करना शुरू कीजिए। ठीक है साहब, वापस चले गए। आपके जितने इरादे थे कि किसी भी तरीके से मुस्लिम ममालिक जो हैं इस इलाके के, उनके साथ हिंदुस्तान के संबंध खराब हों, वहां पर आप फेल हो गए। और अब तो आप बिल्कुल ही फेल हो गए। तो अब आपको क्या मिल गया? अब आपको ये अग्निवीर पॉलिसी मिल गई कि एक नई अग्निवीर चीज आई है फॉर शॉर्ट रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, कि 4 साल के लिए आपको सर्व करने को मिलेगा, जिसमें आपको तकरीबन 11 लाख रुपए मिलेंगे जब आप 4 साल के बाद सर्व करके बाहर आएंगे। और अगर आपकी तनख्वाह 4 साल के लिए कैलकुलेट की जाए तो वो 12.5-13 लाख के करीब बनती है, तो 24 लाख रुपए। मेरी बात सुनिए, आपकी उम्र क्या होगी जब आप बाहर आएंगे? 24 और 25 साल के बीच में। 24 और 25 साल के बीच में 24 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। अरे प्रदीप जी, एक 24 साल के बच्चे के लिए और क्या चीज हो सकती है? उस 24 लाख को आप अपने मां बाप के लिए इस्तेमाल करें, आप घर बनाएं, किसी बिजनेस में डालें, या फिर आप रीअप्लाई करें आर्म फोर्सेस के लिए कि मुझे आप परमानेंटली एम्प्लॉय कर दीजिए। दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन एक भ्रम फैला दिया गया कि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है आर्म फोर्सेस की वो रोक दी गई है, अब इसके बाद वो नहीं होगी। जो पेंशन वाली आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट है उसको खत्म करने के लिए यह किया जा रहा है। एंड सम एक्स सर्विसमैन हैव आल्सो बीन कमांडियर्ड टू कम अलोंग एंड बी स्पोक्सपर्सन फॉर दिस आउटलैंडिश आर्ग्यूमेंट। याद रख लीजिए, झूठ जो है थोड़ी देर भाग सकता है, भागेगा थोड़ी देर जरूर, सारी दुनिया को लगेगा कि झूठ जो है थोड़ी देर भाग रहा है, लेकिन बोलबाला सच का ही रहता है। सच चलता है अपनी चाल, आराम आराम से, और आखिर में जीत सच की ही होती है, जैसा बार बार देखा गया है हिंदुस्तान में। लेकिन प्रदीप जी, ये खतरनाक चीज है। अभी आप देखिएगा, ये अग्निवीर स्कीम जो है ये खत्म हो जाएगी ना। बट सर मुझे बता दो, हाउ विल अग्निवीर स्कीम? नहीं, पूरी बात सुनिए। ये अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है ये खत्म हो जाएगी, तो ये लोग कुछ और सोचेंगे, देयर बी समथिंग एल्स। ये याद रखिएगा। मतलब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज गेट रिड ऑफ मोदी, दैट्स इट। सर ये अग्निवीर स्कीम है, ये पूरे गरीब से गरीब, हमारे पूरे देश जो पिछड़े इलाका से बच्चे हैं स्कूल से निकल के उनको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो कौन ये एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए मना करेंगे? सब के सब जाने वाले। और जो वर्ग अपने बच्चों को इससे वंचित रखते हैं वो अपने फैमिली और अपने कौम पर अत्याचार ही कर रहे हैं। जो बच्चों आज टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, बच्चे ट्रेनिंग से दूर रहेंगे, बच्चे सोच विचार लीडरशिप क्वालिटीज जो ट्रेनिंग मिलता है आर्मी से उससे वंचित रहेंगे, ग्रेजुएशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रेजुएशन फ्री ऑफ। तो ऐसे बच्चों को वंचित करके आप अपने कौम के लिए एक नुकसान पहुंचा रहे हो जी। और यही बच्चे कल बोलेंगे, जैसे आज उनको भड़का के आप तोड़फोड़ करने के लिए बेच रहे हो और वो मार खा के जेल में सलाखे में अपने 3 महीने 4 महीने 1 साल गुजार के आ रहे हैं, और ब्लैक मार्क, और कोई उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना कुछ मिलता है। तो कौन इनको भड़का के भेजने वाले सुख शांति से बैठे रहते हैं और ये बच्चों के पूरे फ्यूचर खराब कर देते हैं। बोले कि वो जला के आ जाओ, ये ट्रक जला के आ जाओ, वो बस तोड़ के आ जाओ, ये तो किसका नुकसान है? आज आर्मी मिलिट्री का रिक्रूटमेंट
प्रोसीजर चल रहा है, पूरे देश से सब जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे? नौकरी मिलेगा तो आर्मी और इंडियन आर्मी के लिए कौन नहीं जाएगा? तो कौन सा कौम और कौन से लोग जो इसको रोक के रख रहे हैं, वो अपने कौम और अपने लोगों को डिसर्विस कर रहे हैं, वो अपने लोगों के खिलाफ एक बिट्रेयल है। इट्स अ बिट्रेयल बाय मिसगाइडिंग देम, उसको बच्चों को मिसगाइड करके उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स में मुझे कहना, योगी आदित्यनाथ ठीक है, वो जो रॉयटर्स है उनके घर तोड़ते हैं, वो उनको उठा उठा के डालते हैं, पेलते हैं अंदर। ऐसे लीडर्स को जो अपने पूरे समाज को पिछड़ा रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ करना चाहिए, उनको उठा उठा के डालना चाहिए अंदर। बिल्कुल। कि आप अपने बच्चों को वंचित कर रहे हो, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, आप बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के जाने से रोक रहे हो। और क्या एक बेवकूफी और जाहिलपना जो एक एक आपने सुझाव उनको देके कि ये देश के खिलाफ है, ये कौम के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। क्या जरूरत है? बच्चों को पीछे क्यों रखते हो आप? जहां प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए ना। ऐसे हमने 3 प्रोटेस्ट डिक्लेयर किए, प्रॉफिट मोहम्मद का प्रोटेस्ट, तो बोलो शिवलिंग और प्रॉफिट मोहम्मद, दोनों को कोई भी, हर जो लीडर है वो अपने संयम रखे। किसी को बदनामी करने की जरूरत नहीं है, किसी को बुरे चीज करने की जरूरत, शब्द उच्चार करने की जरूरत नहीं है, आप शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को डिफेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो लीडरशिप, हर पार्टी के लीडरशिप ये अपने आप में तय कर ले कि हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये मोर्चा, धरना, प्रदर्शन की आपने शिवलिंग को ऐसा कर दिया, या आपने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसे कर दिया, तो होएंगे नहीं। आप अपने आप में लगाम लगाइए ना। तो आप जो फिर बाद में जो बच्चों को भड़का के आप बेच देते हो, उल्टा और नुकसान पहुंचा रहे हो उन पे। तो लीडरशिप, ऐसे लीडर्स है जो अभी केस जो एफआईआर हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सबा नकवी हो, चाहे वो रहमानी हो, चाहे वो निपुण शर्मा हो, जो भी शिवलिंग या प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देगा, सबको उठा के डाल दो अंदर जी। ये ऐसे 4-5 नेता जाएंगे तो देश को कुछ नुकसान नहीं होगा, मगर उसके एवज में इतने छोटे छोटे बच्चों का जिंदगी जो खराब हो रहा है, शांति स्थापना हो जाएगी, शांति स्थापना हो रहा है, और बच्चों को जो मिसगाइड करके आगे बेच रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। जो दूसरे जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अब नरेंद्र मोदी जी को 2002 से लेकर 2013 तक हैरेसमेंट किया, जो उन्होंने पार्लियामेंट में खुद कहा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 12 घंटा आपने लगातार, और आपको 1-2 घंटा बुला लिया तो पूरे कांग्रेस के पसीने छूट गए। बट ये एक पॉलिटिकल बैटल है, उनको मालूम है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज क्या करना है, या इसको पॉलिटिकल गिमिक बना के लोगों के बीच में कैसे जाना है, तो ये जाना। बट इसमें जिस प्रकार से एक तो पुलिस का अत्याचार, और जिस पर लीडर्स के रवैया, जैसे आज हमने देखा कि लाठीचार्ज भी हो गया है, और रेणुका चौधरी जैसे सीनियर लीडर को पुलिस, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ के खींचना, क्या हम देश को दिखा रहे हैं? दोनों तरफ से एक और भी दोनों, यस दोनों तरफ से यहाँ पर एक और भी चीज है। चलिए, वो तो रेणुका चौधरी जी कहती हैं कि वो उनकी उम्र जो है 67 साल की है, उनको चक्कर आ गया था इसलिए वो सहारा ले रही थी किसी का। रेणुका जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन मैं बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, व्यक्तिगत तौर पे बड़ी खुशी की बात है कि रेणुका जी को हमने देखा एक बार फिर आंदोलित होते हुए। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फायर लव्ड फायर ब्रांड लीडर्स ऑफ द कंट्री, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो आपने बात करी पॉलिटिकल आंदोलन की, अरे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के सामने आपको टायर जलाने की क्या जरूरत थी भाई? आप कांग्रेस पार्टी हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? टायर जला दिया आपने, मतलब व्हाट फॉर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस और यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एंटायर सिचुएशन। लेकिन प्रदीप जी, दूसरी बात ये जो आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी, मोदी जी को 12-12, 14-14 घंटे तक बिठाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी आई है उनसे अलग बातचीत हुई। लेकिन यहां मुझे कहना पड़ेगा, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कोई हिंसात्मक आक्रामक प्रोटेस्ट नहीं किया। गुजरात बंद की कॉल नहीं दी गई, ट्रेन नहीं जलाई गई, बसों में तोड़फोड़ नहीं हुआ, लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें नहीं तोड़ी गईं, किसी की दुकानें नहीं जलाई गईं या तोड़ी गईं, किसी के घरों के ऊपर पथराव नहीं हुआ। और यहां पर एक और चीज कहना चाहता हूं जो प्रदीप जी ने कहा, गौर फरमाने लायक है। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने भड़काया यंगर जनरेशन को कि देखिए क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनके खुद के बच्चे देख लीजिए कहां थे। जिसके हाथ में पत्थर था वो किसी गरीब का बच्चा था। याद रख लीजिए, किसी बड़े नेता का बच्चा नहीं था, किसी बड़े मौलवी का बच्चा नहीं था, किसी बड़े आचार्य या पंडित का बच्चा नहीं था, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा नहीं था, किसी जर्नलिस्ट का बच्चा नहीं था। वो किसी नाई, धोबी, मोची, बेचारा बाहर काम करने वाला, कोई इस किस्म का,
वो बच्चा था। मतलब गरीबों की कुर्बानी देकर के आप अपनी लंका बना रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी घिनौनी हरकत और कोई नहीं हो सकती। और यहां पर पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा योगी आदित्यनाथ जी। जिन लोगों ने दंगा किया उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने दंगा करवाया एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। जो देश की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करे, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, उसके खिलाफ और उन सब शक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का कानून चलना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी बेल की संभावना नहीं होनी चाहिए। प्रदीप जी, यह होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल सहमत हूं, अग्निवीर जो स्कीम आई है उससे बिल्कुल सहमत हूं। देश का बहुत भला होगा, 10 लाख के करीब लोगों को नौकरी मिलेगी, सबको डिसिप्लिन आएगा, बहुत लोग जो इसमें से निकलेंगे बहुत बढ़िया इंसान बनकर निकलेंगे, देशभक्त बनकर निकलेंगे। देश सेवा कैसे होती है वो उनके जहन में आ जाएगा, और देश सेवा का जो महत्व है उसका संदेश वो देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now with the message: don't destroy public property. It is our property. That is your property. किसी के बहकावे में आकर देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। That's it. That's all we've got for you from Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. नमस्कार और जय हिंद।